अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हजरत उस्मान ने 1000 ऊंट पर लदा हुआ माल तकसीम कर दिया। क्यों? हमें इसका इनाम कयामत के दिन चाहिए। आइए एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। खुद अबू बकर सिद्दीक का वाकया मैं बताता हूं, ये तो उस्मान का था। अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बनाए गए और लोगों ने उनको नबी अकरम के इंतकाल के बाद खलीफा मुतय्यन कर लिया। खलीफा बनने के बाद क्या करते थे वो? खलीफा तो हैं, अमीर तो बन गए, लेकिन बीवी बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, उनका गुजर बसर कैसे किया जाए, उनका गुजर बसर कैसे चले। तो अब कहते थे अब क्या करें, पहले तो अब तो मैं अमीरुल मोमिनीन भी हो गया हूं, फिर सोचते हैं कि अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो बीवी बच्चे कैसे खाएंगे। कपड़े की गठरी तैयार करते और उसको अपने सर पे उठाकर लाद कर गली गली जाते, आवाज लगाते कपड़ा कपड़ा कपड़ा। कपड़े बेचते, कपड़े की फरोख्त करते, कपड़ा बेचते और खरीदते भी और फरोख्त भी करते। लोगों में ये तहलका मच गया। अब ये अगर काम ही करेंगे तो हमारे मुकदमे कौन सुनेगा, जब ये काम ही करेंगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा, जब ये दिन भर अपना बिजनेस देखेंगे तो इनका फिर हमारी बातें कौन सुनेगा। इनको अमीर बनाने से फिर फायदा क्या हुआ? अमीर तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों की फरियादें सुने, लोगों की शिकायतें सुने और उनको दूर करे। मीटिंग होती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप अभी भी कपड़ा बेच रहे हैं? फरमाया अगर कपड़ा नहीं बेचेंगे, अगर तुम कपड़ा बेचोगे, उमर फारूक ने कहा अगर आप कपड़ा बेचोगे, दिन भर काम करोगे तो लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बीवी बच्चों के लिए गुजर बसर का इंतजाम कहां से होगा? अच्छा ठीक है, आपको बैतुल माल से, जो सरकारी खजाना होता है, बैतुल माल से आपको वजीफा मिलेगा हर महीने। एक वजीफा मुतय्यन कर दिया कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इतना वजीफा, ठीक है। 1 महीने वजीफा चला, 2 महीने का वजीफा मिला, तीसरे महीने का वजीफा मिला, चौथे महीने का वजीफा मिला। इतना मिलता था कि पूरे घर का गुजर बसर चलता रहा। एक दिन बीवी ने कहा सुनो, और इस मंजर को सुनने के बाद आज के मौजूदा हालात पर नजर डालना और एक नजर जरा योगी और मोदी के ऊपर भी डाल लेना, एक नजर इन हुक्मरानों के सरों के ऊपर भी डाल लेना। ये भी अमीरुल मोमिनीन है, ये अबू बकर सिद्दीक। वजीफा मिलना इतना मिलता था कि घर का गुजर बसर खत्म। अगले महीने फिर मिला, फिर पूरे महीने चला, खत्म। चौथे महीने तक वजीफा मिला और चौथे महीने के बाद बीवी ने कहा, चौथे महीने का वजीफा आ गया, बीवी ने कहा आपको मालूम है जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे और काम करते थे, मेहनत करते थे, तो इतना कमा लिया करते थे कि कभी कभी घर में मिठाई भी आ जाया करती थी। आपके बच्चे और मैं कभी कभी मिठाई खा लिया करती थी, लेकिन जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं घर में मिठाई खाने को नहीं मिली है। मेरा दिल कर रहा है कि आज मिठाई खाई जाए, आपके बच्चों को भी एक एक मिठाई मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहते मेरी बीवी, तुम्हें मालूम है कि बैतुल माल से मुझे जो वजीफा मिलता है, बैतुल माल से मुझे जो पूरे महीने का राशन मिलता है, वो इतना मिलता है कि उसमें हम कुछ बचा नहीं सकते कि उसको बेचकर हम मिठाई खरीद लें, बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये उम्मीद छोड़ दो कि हमें मिठाई खाने को मिलेगी। नहीं, मेरी बीवी, दुनिया में अगर मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, सब्र करो, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जो चाहेंगे मिलेगा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं। फर्माबरदार बीवी थी, अपनी शौहर की मजबूरी को समझती थी, कोई बात नहीं। चौथे महीने का जो राशन आया चुटकी चुटकी बचाया, आज इतना बचा लिया, कल इतना बचा लिया, फिर इतना बचा लिया, पूरे 1 महीने बचाती हुई इतना कर लिया।
लगभग 1-1.5-2 किलो ज्यादा, इतना बचा लिया। जब पूरा महीना हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी, लीजिए महीना खत्म, अब अगले महीने बैतुल माल से फिर वजीफा मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। ये राशन 1.5 किलो 2 किलो मेरे पास है, इतना इतना मैंने बचाया था, 1 महीने बचाने के बाद इतना हुआ है। एक काम कीजिए, इतना राशन बाजार में कहीं बेचकर उसके बदले में मिठाई ले आइए। अच्छा तुमने बचाया था? हाँ। कहा मेरी बीवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लीजिए, बीवी ने बचाया था इसलिए कि मिठाई आ जाएगी इसको बेचकर। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना इतना बचाया और पूरे महीने बचाया तो इतना बच गया। कहा कि इसलिए बचाया था कि मिठाई मिल जाए। कहा अबू बकर सिद्दीक ने, मेरी बीवी इतना इतना बचाने के बाद भी मेरे घर का गुजर बसर चलता रहा। कहा इसका मतलब ये 2 किलो मुझे बैतुल माल से ज्यादा मिलता था। तसव्वुर कीजिए क्या फिक्र आखिरत रही होगी उनके अंदर। ये बीड़ियों के धंधे करने वाले, स्मैक और गांजे की सप्लाई करने वाले, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाले और इसी को अपना बिजनेस बनाने वाले, जरा तसव्वुर करें कि जन्नत से हम कितना दूर हैं, जन्नत से हम कितना दूर हैं। कयामत के दिन अपने रब के सामने हम क्या जवाब देंगे। सूद और ब्याज खाने वाले, चुनाव के मौके पर सट्टा लगाने वाले, मैच के मौके पर सट्टेबाजी करने वाले, जरा तसव्वुर करें कि अपने रब के सामने खड़े होते वक्त या अपने नबी को तो छोड़ो, अपने मौलवियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। कितना दूर है ये फिक्र आखिरत से, जरा तसव्वुर करो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना इतना रोज बचाया, 1 महीने में तुमने ये 2 किलो अनाज बचा लिया। इसका मतलब इस 2 किलो के बगैर भी मेरे घर का गुजर बसर चल गया। कहने लगी हाँ, लेकिन कहना क्या चाहते हो? फरमाया, कहना ये चाहता हूं कि इतना मुझे ज्यादा मिलता था, अगर बैतुल माल से मुझे इतना कम मिलेगा तब भी मुझे गुजर बसर चलेगा। जाते और बैतुल माल में वो 2 किलो अनाज जमा कर देते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं कि जितना तुम मुझे पूरे महीने का राशन देते हो उसमें से 2 किलो कम कर लो, इतना कम कर लो, अब मुझे इतना कम दिया करना, क्योंकि मेरे घर का गुजर बसर इतने कम में भी चल गया। घर पे आई, बीवी ने कहा मिठाई लाए? कहा नहीं। कहा वो 2 किलो अनाज कहां गया? कहा बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी ये सारे मुसलमानों की अमानत है, तेरे शौहर को मुसलमानों की अमानत में खयानत करना मंजूर नहीं था। मर जाना पर मुझे पसंद है लेकिन खयानत करना पसंद नहीं है। कल मुझे कयामत के दिन अपने रब को जवाब देना है। सोचिए, ये थी आखिरत की फिक्र। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस मंजर को देखने के बाद हम जरा अपने आप गौर करें, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जरा सोचो, अबू बकर सिद्दीक के इस वाक़े को सुनने के बाद हम अपना अंदाजा लगाकर देखें कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल का भी मुकाबला कर सकते हैं? क्या इनके जूते में लगी हुई मिट्टी का भी मुकाबला हम कर सकते हैं? तकवे में, खौफे खुदा में, कयामत के दिन के डर में और अज़ाब जहन्नम और अज़ाब कब्र में क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के भी मुकाबले में हैं? जरा तसव्वुर करो कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हर आदमी को सोचना चाहिए, यह एहसास अपने अंदर करना चाहिए, क्योंकि मरना फैक्ट है। यह सच है कि मरना है, यह फैक्ट है कि मरना है, यह सच है कि मरना है। और जितना बड़ा यह सच है, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। किसी कम्युनिस्ट को खड़ा करके पूछो तो वो अल्लाह का इनकार तो कर देगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जबकि जानते हैं कि बगैर कोई वजूद के कोई चीज वजूद में नहीं आती। ये माइक है,
ये वजूद में आया है। माइक देखने से पहले हमारा दिमाग कहेगा माइक बनाने वाला कोई है। घड़ी है, ये नजर पड़ती है मेरी, इससे पहले ये अंदाजा हो जाता है कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है। ये दुनिया जिसमें हम हैं, इससे पहले हमारी खोपड़ी कहती है, हमारा दिमाग कहता है कि दुनिया का बनाने वाला कोई है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहीं नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानते किसी अल्लाह को। मेरे भाइयों, अल्लाह का इनकार करने वाले आज लाखों लोग मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन उन इनकार करने वालों से भी अगर आप पूछो क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं हो, तो वो भी इनकार नहीं कर पाएगा। वो भी ये कहेगा कि नहीं, मरना सबको है। तसव्वुर कीजिए कि मौत कितनी बड़ी सच्चाई है। नबी का इनकार करने वाले मिलेंगे, इस्लाम का इनकार करने वाले मिलेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो यहां है उसको जाना भी है। हम और आप जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं जिसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। जैसे दिल्ली से और हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से कोई बैठा हावड़ा में आकर रुक गई, इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी आखिरी स्टेशन हावड़ा है। हावड़ा से चली और दिल्ली रुक गई, अब दिल्ली से आगे नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दिल्ली है। हमारा लास्ट स्टॉपेज कब्रिस्तान है। हम और आप जिंदगी की जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन पर चल रहे हैं, उसका आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि जिंदगी की जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, किसी की मंजिल 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की मंजिल 2 दिन के बाद आती है। ये अलग बात है कि किसी की स्टेशन आज आ गई और किसी की स्टेशन कल आने वाली है, लेकिन जाना सबको एक ही मंजिल पर है, जाना सबको एक ही मकाम पर है और सबका स्टॉपेज वही कब्रिस्तान है। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे हलक पर तुम्हारी मौत, तुम्हारी रूह नरखरे तक पहुंच जाएगी। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, जब मलकुल मौत रूह निकालेगा और ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक आ जाएगी। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये रूह जब निकलती है ना, हर आदमी अपनी आंखों से देखता है। जानते हो क्यों? अब सुनो, बहुत कीमती चीज। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले यहां से निकलती है। मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज करता है, रूह जब निकालता है तो रूह कहां से निकलती है? सबसे पहले नीचे से, पैर के तलवे से खींचता है, रूह यहां तक आती है। खींचता है यहां से तो यहां तक आती है। आप देखिएगा किसी भी मरने वाले के पास बैठकर, सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है, बेजान हो जाता, काम नहीं करता, क्योंकि रूह यहां से निकाली जाती है। यहां से जब रूह निकलती है तो पहले पैर का हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर टखना काम करना बंद करता है, फिर ये रूह निकलते निकलते एड़ी तक आ जाती है। एड़ी से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह निकालते निकालते घुटने तक आती है। घुटने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर घुटने से निकलकर रान पर आती है, फिर रान से निकलकर कमर तक लाता है रूह को, फिर कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता, फिर सीने तक खींच कर लाता है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक पहुंच जाती है तो हलक से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जब हलक तक पहुंचती है और हलक से जब निकालता है तो आदमी की आंखें फट जाती हैं। देखिएगा, इंतकाल के वक्त आंखें बड़ी हो जाती हैं ऐसे। जब उसकी आंखें फट जाती हैं, जब रूह फरिश्ता निकालता है, उस वक्त वो अपनी आंखों से रूह को निकलते हुए, मलकुल मौत को, रूह को खींचते हुए वो देखता है ऐसे करके। और उसी वक्त वो देख लेता है कि उसके पास रहमत के फरिश्ते खड़े हैं
या अजाब के फरिश्ते खड़े हैं। मरने वाला मरने से पहले अपनी रूह के बारे में समझ जाता है कि मेरा ठिकाना कहां होगा, मेरी रूह को लीन में डाला जाएगा या सिज्जीन में डाला जाएगा। उसको अपना पूरा मंजर, पूरी जिंदगी के कारनामे याद हो आ जाते हैं। सबके साथ ये होना है, हम और आप सब इस मरहले से गुजरेंगे, याद रखिएगा। ये अलग बात है कि आज सुनकर कल भूल जाएं, लेकिन जिनकी मंजिल आ चुकी है वो इस मंजर को देखेंगे। फिर रूह को जब खींचता है तो रूह नाक और कान और आंख, ये तीन रास्ते रूह के निकलने के, नाक, कान और आंख के रास्ते से वो बाहर निकलती है। जब निकलती है तो निकलते हुए आदमी देख लेता है कि मेरी रूह निकल रही है। कुरान ने उसी को कहा, वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। इस आयत पर गौर करो, कुरान की इस लाइन पर गौर करो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। तुम समझते हो कि मरने से पहले मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी औलाद मेरे पास बैठी है, वो मेरे करीब है? नहीं नहीं नहीं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ। अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये ताकत नहीं होती कि तुम मुझे देख सको। इस मंजर को सोचकर भी अगर कोई आदमी का दिल न पिघले तो मैं समझता हूं कि उसका दिल नहीं पत्थर है। इन आयतों को सुनने के बाद भी अगर वो अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी ना कर सके तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा पत्थर दिल शायद कोई ना हो। अगर अल्लाह ने कहा था कुरान में कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी झुक जाता और पहाड़ भी मोम हो जाता और पिघल जाता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ पर कुरान उतारा होता तो पहाड़ भी मोम बनकर पिघल जाता, लेकिन बाहर इंसान तेरे दिल पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और तू पत्थर दिल बना हुआ है, तेरा दिल पिघलता नहीं है, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते हैं और आखिरत के बारे में तू कुछ सोचता नहीं है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। क्यों नहीं निकाल लेते? उस वक्त हम सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीब नहीं होते। उस वक्त जितना करीब हम होते हैं कोई नहीं होता। लेकिन तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आंखें हमें देख नहीं सकती, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी निगाहें हमें देख नहीं सकती। वलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। कैसा थप्पड़ मारा है अल्लाह ताला ने दुनिया के सुपर पावर लोगों को, दुनिया के ताकतवर लोगों को। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताकत काम नहीं कर रही है, अगर तुम सबसे बड़े ताकतवर हो और तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, अगर तुम ये समझते हो तो उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। अटल बिहारी जी रूह वापस नहीं कर पाए, इंडिया के पावरफुल आदमी थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी गार्डों ने छलनी छलनी कर दिया, अपनी रूह को अपने अंदर लौटाने में नाकाम रही। राजीव गांधी नाकाम रहे, जनरल ज़ियाउल हक नाकाम, अय्यूब खान नाकाम, बेनजीर भुट्टो नाकाम, सद्दाम हुसैन नाकाम, खुमैनी नाकाम, सारे नाकाम नजर आते हैं। शाह फैसल नाकाम, शाह फहद नाकाम, सब नाकाम। दुनिया के पावरफुल आदमी रहे नाकाम, बादशाह
नाकाम। वही अल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारे ऊपर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, पावरफुल समझते हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम मलकुल मौत तो रूह निकाल रहा है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, उससे छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस करके दिखाओ। देखा किसी ने मलकुल मौत से रूह छीन कर अपने अंदर वापस ले ली, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है, भग, और उसको भगाया हो? नहीं। कितनी बड़ी, कितना बड़ा थप्पड़ मारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उस रूह को लौटा कर दिखाओ। नहीं, यहीं से पता चलता है कि कोई है हमारे ऊपर और उसी को हम कहते हैं अल्लाह। उसी का नाम है सुपर पावर, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और वही है मास्टर ऑफ यूनिवर्स। मेरे भाइयों, उसी को कहा जाता है और उसी की चलती है। ये सब हम और आपको, सबको इस दुनिया से जाना है, ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए एक चीज की तरफ हम आपको और लेके चलते हैं। जरा देखिए, मामून रशीद, ये अब्बासी एक खलीफा गुजरा है। बनु अब्बास में सबसे ज्यादा पावरफुल एक खलीफा गुजरा है जिसका नाम था मामून रशीद। मामून रशीद अपने सियासी विरोधियों के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन के लिए बड़ा सख्त था। जैसे आज हमारा मोदी, जैसे आज हमारा मोदी, उसका जो विरोध करता है वो अंदर जाता है, जो बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके ऊपर केस हो जाता है। तो जिस तरीके से ये अपना पॉलिटिकल विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी मामून रशीद भी अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करता था। ये सच है, लेकिन पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा था, आवाम के लिए बड़ा नेक था, आवाम के साथ कभी इसने बेइंसाफी नहीं की। मामून रशीद आज अपने दरबार खिलाफत में बैठा हुआ है, लोगों की शिकायत सुन रहा है। एक बूढ़ी औरत लाठी टेक कर आई और लाठी टेक करा कर कहती है, खलीफा आए मामून रशीद, आपकी रियाया के एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, आपकी एक रियाया ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, छोटी सी जमीन थी, वही मेरे बुढ़ापे में सहारा थी, उसको भी मुझसे छीन लिया है, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। आप मेरा फैसला इस दुनिया में करेंगे या कल कयामत के दिन? बस इतना कहना था, मुझे इंसाफ इस दुनिया में देंगे या आखिरत में? मामून रशीद ने कहा, मां तेरे ऊपर जुल्म किसने किया है, उसका नाम तो बताओ। बुढ़िया कहती है, जो इस वक्त आपके बगल में बैठा हुआ है, आपके बगल में लगी हुई कुर्सी पर, जो आपके सामने बैठा हुआ है आपके बगल में। मामून रशीद ने जब अपने बगल की तरफ कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर नजर दौड़ाई तो वो खुद उसकी औलाद, उसका बेटा था। फरमाया, क्या ये हाँ आपका बेटा जिसने मुझसे मेरी जमीन छीनी और लाख मिन्नत जमानत करने के बाद भी मेरी जमीन नहीं लौटाई? आज मैं इंसाफ मांगने आई हूं, अगर आज आप इंसाफ नहीं करते तो कल कयामत के दिन आपको इंसाफ देना होगा। मामून रशीद ने अपने वजीर से कहा, इसका गरीबान पकड़ो और उठाकर पब्लिक में ले जाओ, आम लोग जहां बैठे हुए वहां लेकर जाओ। वजीर ने उसके मामून रशीद के बेटे को पकड़ा और वहां खड़ा कर दिया। अब कहा, आई एम